मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोरोना वायरस से मौत की पुष्टि, सचिव श्रीरामुलु का बयान। कल ही चिकबल्लापुर जिले के गौरीबिदनूर तालुका निवासी 75 साल महिला की बेंगलुरु में मौत हुई थी। विदेश से लौटी महिला का ब्लड सैंपल लेकर लैब भेजकर महिला को घर पर ही रखकर निगरानी की जा रही थी कि अचानक तबीयत बिगड़ने पर इलाज के लिए बेंगलुरु लाया गया था। यहीं पर महिला की मौत हुई। कल तक महिला की जांच रिपोर्ट नहीं आई थी। इसी मामले को लेकर आज बल्लारी में मीडिया से बात करते हुए आरोग्य मंत्री श्रीरामुलु ने बताया कि इस महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्य में गुलबर्गा के बाद कोरोना वायरस से हुई मौत का यह दूसरा मामला है। राज्य में अब तक कुल 55 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक कुल 2400 से ज्यादा लोगों की जांच नेगेटिव आई है, कहा आरोग्य मंत्री रामुलु ने। कोविड-19 वायरस की रोकथाम, ग्रामस्थों की तरकीब। देश और राज्य भर में कोरोना वायरस ने हंगामा मचाया है, जिसके कारण देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। राज्य और जिलों में प्रशासन और आरोग्य अधिकारी इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे हालात में जनता का भी फर्ज बनता है कि वो भी एहतियात बरतकर प्रशासन के साथ सहयोग करें। ऐसे ही बचाव की तरकीब करते हुए बीदर जिला बसव कल्याण तालुका के हनुमंतवाड़ी ग्राम के ग्रामस्थों ने ग्राम में प्रवेश करने का मुख्य रास्ता ही बंद कर दिया है, ताकि कोई ग्राम में आए न जाए। मुंबई हैदराबाद नेशनल हाईवे नंबर 65 के बाजू ही स्थित इस ग्राम में आने जाने वालों का तांता लगा रहता है। इसी को देखते हुए ग्राम पंचायत सदस्यों ने ग्राम में कड़ा पहरा रखा है। सीएम रिलीफ फंड को 3 महीने का वेतन, विधायक का फैसला। राज्य में सर उठाए कातिल वायरस से निपटने के लिए काफी साधनाओं की जरूरत है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसे साधनाओं की कमी पेश आए। पॉजिटिव मामले में बढ़ोतरी होती रही तो इस वायरस से निपटने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। इसी के मद्देनजर कल सीएम येडियुरप्पा ने सहयोग की मांग की थी। इसी को देखते हुए बीजापुर नगर एमएलए बसनगौड़ा पाटिल ने अपने 3 महीने के वेतन को सीएम रिलीफ फंड को देने की बात करते हुए सीएम येडियुरप्पा को पत्र लिखा है। उसी तरह बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने अपने एमपी फंड से 1 करोड़ रुपया देने की बात मंगलुरु में कही है। अब राज्य सरकारी नौकर संघ के अध्यक्ष CS सदाक्षरी ने शिवमोगा में घोषणा की है कि सभी राज्य सरकारी नौकर अपने 1 दिन के वेतन करीब 200 करोड़ रुपया सीएम रिलीफ फंड को देंगे। जैसे भी हो इस वायरस से बचना और बचाना बहुत जरूरी है, कहा। SSLC एग्जाम रद्द नहीं किया गया, पोस्टपोन किया गया है, शिक्षा मंत्री का खुलासा। राज्य में फैल रहे कोरोना वायरस को देखते हुए 7 से 9वीं कक्षा और SSLC एग्जाम को 31 मार्च तक के लिए मुलतवी किया गया था। अब लॉकडाउन के आदेश को बाद इन एग्जाम्स को अप्रैल 20 तक मुलतवी करके शिक्षा विभाग ने सर्कुलर जारी किया है, जिसमें 2020-21 के लिए एडमिशन को लेकर भी अप्रैल 20 के बाद फैसला लिया जाएगा। आज अपने ट्विटर अकाउंट में लिखते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने कहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया में SSLC एग्जाम रद्द किए जाने की झूठी खबर उड़ाई है, जो गलत है। ऐसे खबरों पर कान न धरें और अप्रैल 20 के बाद इस मामले में फैसला लिए जाने के बारे में जानकारी दी शिक्षा मंत्री ने। दुगने दामों में मास्क बेचने वाले मेडिकल शॉप पर कार्रवाई, 3000 का जुर्माना। देश और राज्य में फैल रहे कोरोना वायरस ने आतंक मचाया है, जिसकी सुरक्षा के लिए मास्क पहनने पर प्रशासन जोर दे रहा है। इसी को ध्यान देते हुए जनता मास्क खरीदने उमड़ पड़ी है। इस मौके का फायदा उठाते हुए कुछ मेडिकल शॉप वाले मास्क के लिए ग्राहकों से दुगने तिगने दाम वसूल रही है। ऐसे ही घटना मैसूर में घटी है। शहर के NR मोहल्ला में स्थित मेडिकल शॉप में ज्यादा रुपया लेकर ग्राहकों को धोखा देने के आरोप के चलते जिलाधिकारी के आदेश पर वेट एंड म्यूजर विभाग के अधिकारी KM महादेव स्वामी के नेतृत्व में इस मेडिकल शॉप पर रेड करके 3000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया।
वेनलॉक अस्पताल अब कोरोना चिकित्सा केंद्र होगा। श्रीनिवास पुजारी। मंगलुरु में स्थित वेनलॉक अस्पताल को अब कोरोना वायरस चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। आज मंगलुरु के जिलाधिकारी दफ्तर में मेडिकल कॉलेजेस के मुख्यस्थों और डॉक्टर्स की सभा में बात करते हुए सचिव श्रीनिवास पुजारी ने बताया कि इस अस्पताल में 250 बेड्स वाले सुपर स्पेशलिटी विभाग को वायरस संक्रमित व्यक्तियों को दाखिल करने और पॉजिटिव रिपोर्ट वालों को यहां इलाज किया जाएगा। दूसरे बीमारियों के करीब 218 मरीज और 140 बीमार बच्चों को पास ही के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा, जानकारी दी सचिव ने। लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों को झाड़ू लगाने की सजा। राज्य में फैले कोरोना वायरस से बचाव के लिए अप्रैल 14 तक लॉकडाउन का आदेश है, मगर फिर भी लोग बाहर आ रहे हैं। इस मौके पर गुलबर्गा के सुपरमार्केट में घूम रहे लोगों को इंस्पेक्टर शकील अंगड़ी ने पकड़कर सजा के तौर पर झाड़ू लगाकर रास्ता साफ करने के काम पर लगा दिया। फिर इन लोगों को बाहर न घूमने की नसीहत करते हुए छोड़ दिया। बल्लारी में रेड क्रॉस संस्था की ओर से उचित नाश्ता और खाना। कोरोना वायरस के आतंक से बचने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई है। सबको घर पर ही रहने के आदेश दिए गए हैं। काम धाम का कोई जुगाड़ नहीं है, ऐसे में गरीब लोगों को तकलीफ लाजमी है। इसी को देखते हुए बल्लारी के रेड क्रॉस संस्था के सदस्य लाचार और मजबूर लोगों को ढूंढकर इन्हें उचित नाश्ता और खाना दे रहे हैं। संस्था के सदस्य अशोक जैन ने बताया कि अप्रैल 14 तक संस्था की ओर से हर रोज 1000 लोगों को खाना बांटा जाएगा। संस्था के करीब 60 लोग शहर के कौल बाजार, मोती नगर, बेंगलुरु रोड, जैन मार्केट, एपीएमसी जैसे इलाकों में ये सेवा जारी है। सरकारी आदेश का उल्लंघन। मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों पर लाठी चार्ज। कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की है। सभी सभा समारंभ, उर्स, यात्रा, देवस्थानों में प्रवेश निर्बंध किया गया है। बेलगाम जिले के गोकाक तालुका में शहर के दोनों मस्जिदों में नमाज पढ़ने पहुंचे थे लोग। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने लोगों को मस्जिद से बाहर बुलाकर लाठी का मजा चखाया। पुलिस ने कुछ मुकंडों को भी कब्जे में लिया है। गैर जरूरी घर से बाहर निकलने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जिला अधिकारी की चेतावनी। आज बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए बीजापुर जिला अधिकारी वायस पाटिल ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। अब तक बीजापुर में 320 लोग बाहर से आए हैं। 33 लोग 28 दिन की अवधि पूरी कर चुके हैं। 165 लोग 15 से 28 दिनों की निगरानी में हैं। 122 लोगों के घर पर ही निगाह रखी गई है। अब तक जिले में कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया। बिना कोई काम के घर से बाहर निकलने वालों के वाहनों का लाइसेंस रद्द करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वॉलंटियर्स की जरूरत है, इसके लिए ऐप खोलकर वॉलंटियर्स को लिया जाएगा, कहा जिलाधिकारी वायस पाटिल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।